है तो वो ज्ञानावरण कर्म के रूप में ही फलेगा, ज्ञान पे ही आवरण डालेगा। मोहिनी कर्म आत्मा के अंदर मोह उत्पन्न करेगा, गति कर्म आत्मा को उस गति में ले जाएगा। जिसका जैसा नाम है वह उस रूप में ही फलता है। ततश्च निर्जरा। और जैसे ही ये कर्म उदय में आता है वह कर्म उदय में आकर के निर्जरित भी हो जाता है। यानी कि कर्म उदय में आया और वह आत्मा से छूट गया। ये बात अलग है कि दूसरा भी कर्म का बंद उसी समय पर होता है, लेकिन वस्तुतः वो दूसरा कर्म कहलाएगा, ये जो कर्म है ये तो छूट गया। इसलिए इसको कहा ततश्च निर्जरा। उसी समय पर उसी माने विपाक होते ही निर्जरा होती है। और यह निर्जरा दो प्रकार की होती है, एक सविपाक निर्जरा, एक अविपाक निर्जरा। जो निर्जरा विशेष प्रकार के तप करके कर्मों को बलपूर्वक अपने उदय में लाया जाता है और उन्हें उदय में ला करके खपाया जाता है, उसे कहते हैं अविपाक निर्जरा। जैसे कि वृक्ष पर फल उत्पन्न होते हैं, उन फलों को हम यदि तोड़ करके समय से पहले ही पाल में पका देते हैं तो वह कहलाता है वृक्ष फल का समय से पहले पक जाना। इसी तरह से कर्म जब अपने उदय में आएगा। अब जिस कर्म की स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी की बांध रखी है तो 70 कोड़ा कोड़ी तक इंतजार थोड़ी ना करना पड़ेगा। हमारे अंदर सम्यक्त का परिणाम उत्पन्न हुआ, हमने उस कर्म की स्थिति को पहले ही ला करके अपनी उदय में ला करके उसको खपा दिया, उसकी निर्जरा कर दी। तो इसी निर्जरा से सम्यक्त प्राप्त होता है, इसी निर्जरा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये पुरुषार्थ पूर्वक विशेष तपस्या के माध्यम से की जाती है, इसलिए इसका नाम है अविपाक निर्जरा। और जो सविपाक निर्जरा होती है वो समय पर आने पर फलती रहेगी, फिर समय पर कर्म के बंद होते रहेंगे। इस तरह से वो सविपाक निर्जरा कोई भी मोक्ष मार्ग में उपयोगी सिद्ध नहीं होती है। वह तो निरंतर उस कर्म का बंद और फिर उसका उदय जब आना तब आना, इस तरह से उसकी प्रक्रिया चलती रहती है। ये सविपाक निर्जरा सभी संसारी जीवों को हमेशा होती रहती है और अविपाक निर्जरा विशेष तप आदि के माध्यम से कभी कभी करनी होती है और वो कभी कभी होती है। ये ततश्च निर्जरा। अब आया प्रदेश बंध। नाम प्रत्ययाः सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाः स्थिताः सर्वात्म प्रदेशेष्वनन्तानन्त प्रदेशाः। प्रदेश बंध में क्यों होता है? उनके नाम ही उसके लिए वस्तुतः सभी कर्मों के लिए अपने प्रत्यय बने हुए रहते हैं। यानी जिसका जैसा नाम है उसी नाम के अनुरूप उनके प्रदेशों में बंटवारा होता है। सर्वतो का अर्थ होता है सभी भवों में यह कर्मों के बंध प्रदेश बंध होते रहते हैं, सभी भवों में। और इसके साथ साथ वह हमें चाहे दिखाई दे या ना दे, लेकिन वह कर्म का बंध तो सभी भवों में सभी पर्यायों में होता रहता है। योग विशेषात, इसका अर्थ है कि जब भी कभी प्रदेश बंद होता है वह योग के कारण से होता है। और आपको बताया था कि योग से रहित कोई भी जीव नहीं होता है, चाहे वो एक इंद्रिय भी जीव होगा तो भी उसके अंदर कम से कम वह काय योग तो चलता ही रहता है। सूक्ष्म होते हैं यह जो प्रदेश बंध को प्राप्त होने वाले जो कर्म होते हैं, यह कैसे होते हैं? कर्म सूक्ष्म होते हैं, इन्हें कोई भी देख नहीं सकता और इनको किसी भी प्रकार से इनको अन्य प्रकार से अलग भी नहीं किया जा सकता। ये केवल अपने ही परिणामों से उदय उदीर्णा को प्राप्त होते हैं, अन्य कोई भी इसका डिसेक्शन नहीं कर सकता। एक क्षेत्रावगाह स्थिताः, और यह एक क्षेत्र में ही अवगाहित होकर के स्थित होते हैं। यानी कि जिस आत्मा के जहां पर प्रदेश हैं वहीं पर ये उसी आत्मा के प्रदेशों के ऊपर स्थित होते हैं और उन स्थित प्रदेशों का ही आत्मा में बंध के रूप में परिणमन होता है। जो और दूसरी कर्म वर्गणाएं फैली हुई हैं आत्मा के उन प्रदेशों के अलावा, उनको वह आत्मा कर्म के रूप में ग्रहण नहीं करेगा, किंतु जो आत्मा के प्रदेशों पर स्थित कर्म के योग्य पुद्गल हैं वही उसके लिए कर्म रूप में परिणमन करते हैं। ये याद रखें।
सर्वात्म प्रदेशेषु, ऐसा नहीं कि आत्मा के किसी एक प्रदेश में तो उनका बंध हो रहा हो, आश्रव हो रहा हो और किसी प्रदेशों में नहीं हो रहा हो, है ना, कहीं से उनका कोई अंश फूट रहा हो, ऐसा नहीं। पूरे आत्मा के प्रदेशों में एक समान वह कर्म का बंध होता है। अनंतानंत प्रदेशा, और वह कर्म प्रदेशों की संख्या कितनी होती है? तो आचार्य कहते हैं वह अनंतानंत संख्या में वह कर्म परमाणु होते हैं जो प्रति समय आत्मा में बंधते रहते हैं और इन 8 कर्मों के रूप में परिणमन करते रहते हैं। सद्वेद्य शुभायुर्नाम गोत्राणि पुण्यम। अब यहाँ पर कुछ कर्मों का विभाजन किया जाता है। कुछ पुण्य कर्म होते हैं, कुछ पाप कर्म होते हैं। पुण्य कर्म कौन कौन से हैं आप थोड़ा सा जान सकते हैं। सद्वेद्य माने साता वेदनी कर्म, ये पुण्य कर्म कहलाता है, क्योंकि जिसके अंदर ये साता वेदनी का उदय है, सुख मिल रहा है, वस्तुतः उसको उस पुण्य के कारण से सुख मिल रहा है। शुभ आयु, 2 आयु 3 आयु शुभ मानी जाती हैं। तिर्यंच आयु, मनुष्य आयु और देव आयु, ये 3 आयु शुभ होती हैं। नरक आयु अशुभ होती है। तिर्यंच आयु को भी शुभ इसलिए कहा क्योंकि कोई भी जीव जब तिर्यंच गति में भी उत्पन्न हो जाता है तो वह उस तिर्यंच आयु को नहीं छोड़ना चाहता है। क्या समझे? उत्पन्न नहीं होना चाहेगा तिर्यंच गति में, इसलिए तिर्यंच गति तो अशुभ है लेकिन तिर्यंच आयु शुभ है, क्योंकि उस गति को प्राप्त होने के बाद में उस आयु का जब वह फल भोगता है तो फिर वह उस आयु को तोड़ना नहीं चाहता। कोई भी तिर्यंच जीव मरना नहीं चाहता, इसलिए वह तिर्यंच आयु भी शुभ होती है। और नारकी जीव मरना चाहते हैं लेकिन मर नहीं पाते हैं, इसलिए वो नरक आयु अशुभ होती है। ठीक है ना? मनुष्य आयु तो शुभ है ही है, क्योंकि आप कोई भी मरना नहीं चाहते, ये स्पष्ट है ही है। और देव भी नहीं चाहते अपना भोग वैभव छोड़ करके, इसलिए जो नहीं मरना चाहे उनकी आयु शुभ। ठीक है ना? मरना पड़े बात अलग है, लेकिन चाहते तो नहीं है। सद्वेद्य शुभायु, शुभ नाम, शुभ कुछ नाम कर्म शुभ होते हैं। जैसे 37 नाम कर्म हैं जो शुभ हैं, उनकी कुछ प्रकृतियां बताई गई हैं। थोड़ी से मैं आपको बता देते हैं कि गतियों में मनुष्य गति और देव गति शुभ है। ठीक है ना? त्रियंच और नारक ये दोनों गतियां शुभ मानी जाती हैं। पंचेंद्रीय जाति, जाति में केवल ही एक जाति शुभ होती है। 5 ही शरीर शुभ माने जाते हैं और 3 शरीरों में अंगोपांग बनते हैं, औदारिक, मैक्रियक, आहारक, इसलिए ये तीनों अंगोपांग शुभ होते हैं। संस्थान जो आपको 6 बताए थे उनमें एकमात्र समचतुरस्र संस्थान शुभ होता है। ऐसे ही सेनन में भी एकमात्र वज्रवृषभ नाराज सेनन शुभ होता है। स्पर्श रस गंध वर्ण चारों प्रकार के चारों ही ये शुभ भी होते हैं, अशुभ भी होते हैं। इनको प्रशस्त भी कहा जाता है, अप्रशस्त भी कहा जाता है। अनुपूर्वी में भी मनुष्य और देव गत्यानुपूर्वी ये 2 शुभ मानी जाती हैं। अगुर लघु ये शुभ नाम कर्म होता है। उपघात भी नहीं, परघात ये शुभ नाम कर्म है और उपघात ये अशुभ होता है। उच्छ्वास ये शुभ है, पुण्य प्रकृति मानी जाती है। आतप, उद्योत ये भी शुभ होते हैं और प्रशस्त विहायो गति यह शुभ मानी जाती है। इनमें भी फिर आगे त्रस यह शुभ है, शुभ प्रकृति है। बादर ये शुभ प्रकृति है। पर्याप्ति यह शुभ है। प्रत्येक शरीर यह शुभ है। स्थिर नाम कर्म का उदय होना यह शुभ है और शुभ नाम कर्म का उदय यह भी पुण्य प्रकृति है। सुभग यह भी शुभ है। सुस्वर यह भी शुभ है। आदे यह शुभ प्रकृति है। यश कीर्ति यह भी शुभ है और निर्माण नाम कर्म यह भी, और तीर्थंकर नाम कर्म ये सभी शुभ प्रकृतियां 37 हो गई। इसके अलावा जो बची वो अशुभ होती हैं। और गोत्राणी यानी गोत्र कर्म में एक उच्च गोत्र यह शुभ माना जाता है। इस प्रकार से यदि आप नाम कर्म की ये 47, एक साता वेदनी, 2 आयु और एक उच्च गोत्र सब जोड़ लेंगे तो 42 प्रकृतियां पुण्य प्रकृतियां हो जाती हैं। ये विशेष रूप से आप इन 8 कर्मों में जान सकते हैं। अन्य जितने भी कर्म हैं, देखो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय वगैरह, ये सब कर्मों की प्रकृतियां अशुभ ही
होती हैं ये अशुभ रूप में ही फलती। अतो न्यत पापम, अन्य जो कर्म हैं वे सब पाप कर्म ही माने जाते हैं, क्योंकि अंतराय कर्म का उदय ये क्या है, ये पाप का उदय है। जितना क्षयोपम है वो अंतराय कर्म के कारण से नहीं है, वो अंतराय कर्म के दब जाने के या उसके अभाव के कारण से। तो कर्म वस्तुतः जो उदय को प्राप्त है वो पाप है, वो अशुभ है। इसलिए अंतराय कर्म, जितना अंतराय कर्म का क्षयोपम है वो तो आत्मा का प्रसाद है, वो शुभ है, और जो क्षयोपम नहीं है वो अशुभ रूप में। इस तरह से सभी कर्मों में जानना, ज्ञानावरण में भी जितने ज्ञानावरण का क्षयोपम है वो अच्छा है, लेकिन जो ज्ञानावरण कर्म का उदय चल रहा है वो हमारे लिए अशुभ है, पाप है। इस तरह से अन्य जितने भी कर्म बचते हैं ये सभी लगभग 82 कर्म ऐसे हैं जो इस सब आप गिनती करेंगे जो अशुभ कर्म, पाप कर्म कहलाते हैं। इस तरह से बंध अधिकार में इन कर्मों की चारों प्रकार के बंधों का प्रकरण समाप्त हुआ। महावीर भगवान की जय।